हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लास 10 का है निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन उठाया हूँ। प्रश्नावली 7.1 का है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ब्रैकेट में 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। तो पहले इसका मतलब समझ लीजिए, कहने का मतलब क्या है। तो जब आप कार्तीय तल पे बनाएंगे, कार्तीय तल पे जब आप इस पॉइंट को दिखाएंगे तो ये एक्स अक्ष पे रहेगा। ये एक्स अक्ष होता है, ये होता है वाई अक्ष। तो बोला है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु होना चाहिए, यहीं पर कहीं बिंदु होगा, पॉइंट होगा। और फिर ये जो पॉइंट ये आप दिखाएंगे संख्या रेखा पर, उसका क्या रहेगा, समदूरस्थ उसका दूरी रहेगा। और जो भी हो, मैं ऐसा अंदाज से बनाया हूँ। जब आप असली दिखाएंगे तो मतलब ऐसे त्रिभुज बना के आप इसको लिख सकते हैं कि यही वाला पॉइंट है आपका। इसको हम मान लेते हैं पी, मान लेते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब एक्स अक्ष पर आपको रखना है कोई पॉइंट, तो वहाँ पर वाई 0 होता है। यानी कि आपको एक्स रख के वाई के स्थान पर क्या रखना है, 0 रखना है। और उसके बाद यहाँ पर इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, जो आपका पहला पॉइंट ए है। तो ये है 2 और -5 है। और फिर बी आप मान लेंगे -2 9, जो कि दिया है, यहाँ पर देखेंगे दोनों दिया है। एक्स अक्ष वाला हमने मान लिया कि एक्स 0 होगा। एक 0 कहें एक्स क्यों, कि एक्स अक्ष पे रहेगा तो वाई को क्या करना होगा, 0 करना होगा, तब एक्स अक्ष पर वो पॉइंट मिलेगा और बिंदु रहेगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे हल। और फिर इसको जो आप दिखाएं हैं इसको मान लिया जाता है। तो जैसे यहाँ पर एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए, तो इसको लिख देंगे माना बिंदु पी, माना बिंदु पी। पी का नाम हमने दे दिया है, पॉइंट जो है, बिंदु जो है एक्स कामा 0 बता दिया कैसे आ गया है। माना बिंदु पी एक्स 0 जो ए का नाम हमने दे दिया है 2 कामा -5 को दिया हूँ। और तथा करके लिख देंगे तथा बी है -2 9 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ का मतलब समझा देते हैं कि मतलब बराबर दूरी होना चाहिए। यानी कि आपका पी ए बराबर पी बी, ये दोनों आपका यहाँ से जो पी पॉइंट है, बिंदु है, ए और बी की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। सम माने बराबर होता है, दूरी दूरस्थ मतलब दूरी, एक बराबर दूरी हो दोनों जगह के, आपको दिखाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समदूरस्थ होने के नाते लिख देंगे अतः, या इसलिए करके लिख देंगे यहाँ पर पी ए बराबर क्या होगा, पी बी होगा। समदूरस्थ में दोनों दूरी क्या होगा, बराबर होगा। पी ए बराबर पी बी हमने लिख दिया। अब यहाँ पर दूरी वाला सूत्र आपको मालूम होना चाहिए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है करड़ी में। अब यहाँ पर चाहे x1 -x2 करो, चाहे x2 -x1 करो, दोनों बात एक ही होता है। और प्लस फिर क्या होता है y1 - y2, ठीक है। ये आपका उल्टा भी हो सकता है, x2 -x1 भी कर सकते हैं, y2 - y1 भी कर सकते हैं। इसका भी सूत्र दोनों का पॉइंट निकालना, बात वही रहेगा। कड़ी में फिर मैं लिख देता हूँ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें बराबर जब रहता है, कड़ी जो है नहीं लिखेंगे तब भी चल जाता है, कट जाता है, समझ लीजिए। सिर्फ आप यही भी लिखेंगे बिना कड़ी के, तब भी आपका सवाल सही रहेगा। तो ये कट जाता है, तो यहाँ पर हम मान रखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे P और A के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो x1 जो है, यहाँ पर x1 आपका x ही है, x हो गया। और x2 क्या है, 2 है। इसका हमें होल स्क्वायर करना है प्लस। फिर y1 देखेंगे 0 है, और माइनस y2 क्या है, -5 है। तो यहाँ पर -5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पहले से माइनस है और इसका जो y2 है -5 है, तो माइनस माइनस जोड़ के प्लस हो गया। इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर हम पी बी के बीच की दूरी वाला पॉइंट लिखेंगे। तो पी बी में आपका x1 जो है x ही है, फिर माइनस कर दीजिए x2 आपका, देखिए फिर यहाँ पर -2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होके प्लस हो जाएगा, +2, यहाँ होल स्क्वायर कर दीजिए। पुनः आप y1 लिखेंगे, y1 जो है यहाँ पर 0 है, -y2 आपका 9 है, स्क्वायर कर दिया गया। अब यहाँ पर देखेंगे, जहाँ भी आपका a - b का होल स्क्वायर वाला सूत्र उसको करेंगे, जहाँ a + b का वहाँ स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ देखेंगे a - b का होल स्क्वायर है, तो मैं इसे विस्तार कर देता हूँ। पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग, 2 दूना 4, माइनस सूत्र से आ रहा है 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, मतलब 2 दूना
4x। भाई यहाँ पर देखेंगे 0 5 जोड़ेंगे 5 होगा तो 5 के वर्ग 5 बचे 25 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग 2 दूना 4 और प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद मतलब 2 दूना 4x हो जाएगा। यहाँ आपका -9 का जब वर्ग करेंगे तो 9 9 81 माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस गुणा क्या होता है प्लस होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, अगर बराबर का चिन्ह है बीच में और दोनों सेम है दोनों तरफ और चिन्ह भी सेम हो तो कट जाता है। यहाँ देखिए 4 4 भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, ये भी कैंसिल हो गया। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे -4x + 4x चिन्ह डिफरेंस है तो इससे नहीं कटेगा, इसको पक्षांतर करके एक तरफ लाते हैं। -4x इसको इधर लाया, इधर प्लस है तो बराबर के इस पार आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा -4x। उसके बाद यहाँ 81 बराबर के राइट हैंड साइड में था 81 रहेगा और ये जब उधर तरफ जाएगा राइट हैंड साइड में तो ये प्लस से उस तरफ क्या हो गया माइनस हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों माइनस से जुड़ जाएगा 4 4 8x हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या लिखेंगे माइनस। यहाँ पर 81 में से आप 25 घटा लीजिए तो उधार लेंगे 11 में से 5 गया तो 5 1 6 और यहाँ पर 7 में से 2 गया 5 हो गया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर माइनस है उस तरफ चला जाता है कि दोनों तरफ माइनस का गुणा करने से इधर माइनस प्लस हो जाता है, इधर माइनस चला जाता है, यानी कि x बराबर -56/8। तो 8 से भाग देंगे 8 7 56 होता है, यानी कि x का मान आपका आ गया -7। तो जब आप माने थे x, 0 तो x के जगह पर उसको आप रख देंगे, लिख देंगे अतः x अक्ष पर वह बिंदु क्या होगा, x के जगह हम देखो ये माने थे x, 0, अब हम x के जगह क्या रख देंगे -7, 0, ये हो गया आंसर। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का और भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।